11वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। जो 14 क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 15वां क्वेश्चन है if a equal to 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, तो वेरीफाई दैट। आपको जो 15वां क्वेश्चन उसका फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन हमें अलग अलग सॉल्व करने। तो यहाँ से फर्स्ट दिया है sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। अभी हमें क्या करना है, यहाँ इनमें a और b की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है, ये LHS और RHS दोनों को हमें लेकर के हल करना है। तो जैसे LHS हम लेते हैं, LHS क्या है, sin a माइनस b। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, a की वैल्यू पुट करनी है, sin a की वैल्यू आपकी 60 डिग्री और माइनस b की वैल्यू 30 डिग्री। तो क्या मिलेगा हमें, sin 30 डिग्री, 60 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 30 मिलेगा, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें 1/2 मिलेगी। और ऐसे ही हमें RHS को भी सॉल्व करना है। और RHS हमारा क्या दिया हुआ है, RHS हमें गिवन है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ sin a की वैल्यू और b के जो स्थान पे हमें b की वैल्यू पुट करनी है। तो sin a की वैल्यू 60 डिग्री और cos b की वैल्यू आपकी 30 डिग्री माइनस cos a की वैल्यू आपको 60 डिग्री एंड sin b की वैल्यू आपको पुट करनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो a की जगह आपने 60 और b की जगह 30 रख दिया। अब क्या करना है, जो हमने टेबल लर्न किया था वो टेबल में उसकी वैल्यू रखनी है हमें, जैसे sin 30 डिग्री रखा था। तो यहाँ sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इनटू cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस 60 की हो गया 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 और माइनस इनका 1/4। अब क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है, सेम है। तो आपको क्या करना है, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 में से आप 1 माइनस करोगे तो 2/4, 2 1 या 2, 2 2 या 4, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1/2। तो यानी हमें LHS और RHS की दोनों की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही है। तो हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ये हमारा जो LHS है वो RHS साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ LHS इक्वल टू RHS यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला देखते हैं। 15 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos a माइनस b इक्वल टू cos a प्लस sin a sin b हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी LHS cos a माइनस b, ये आपकी LHS और ये RHS इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो cos a माइनस b, a की जगह आपकी a की वैल्यू पुट 60 डिग्री पुट करनी है और b की जगह 30 डिग्री रखनी है। तो cos a की वैल्यू आपकी है 60 डिग्री और b की 30। तो क्या मिलेगा, cos 60 में से आप 30 माइनस करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा, ये होगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2। तो ये cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गया। अब ये RHS आपका गिवन है, इसकी वैल्यू भी हमें यही मिलनी चाहिए। तो RHS आप सॉल्व कीजिए, cos a cos b प्लस sin a sin, ठीक है। और यहाँ हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये 60 और 30 भी यही पुट करनी है हमें। तो यहाँ cos a की वैल्यू आपकी है 60 डिग्री और cos b की वैल्यू आपकी 30 डिग्री प्लस sin 60 और sin 30, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/2 और इसकी वैल्यू होगी √3/2। cos 30 की √3/2, cos 60 की 1/2 प्लस
साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और cos साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 में तो √3/2 2 या 4 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा √3 प्लस √3 और √3 और √3 आपको प्लस करना है तो क्या मिलेगा 2√3/4 तो 2 से आप 4 को कैंसिल कीजिए 2 बार क्या मिलेगा √3/2 तो देखिए ये जो हमने सॉल्व किया है इसकी वैल्यू हमें गिवन हो रही है √3/2 यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हमें ये हमें मिल रही है ना तो अब ये दिया हुआ गिवन था हमें ये दोनों वैल्यू बराबर इक्वल मिल रही है इसकी एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू दोनों कैसी हैं इक्वल है तो ये क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया और ये हमें यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्योंकि हमें दोनों साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल मिल रही है ठीक है। आइए थर्ड पार्ट देखिए 15 ये क्वेश्चन का आपका थर्ड क्वेश्चन है tan a minus b equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b तो ये दोनों साइड भी इक्वल है ये भी हमें प्रूव करना है दिखाना है हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर भी हम LHS आप ले लो LHS है आपकी tan a minus b तो tan a की वैल्यू आपको पुट कर दो 60 डिग्री और b की होगी 30 डिग्री क्या मिलेगा हमें tan 30 मिलेगा 60 में से आप 30 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमें क्या करना है जो RHS है उसको भी और सॉल्व करना है तो यहाँ RHS ले लेते हैं tan a minus tan b बटे 1 प्लस tan a tan b तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें पुट करनी है क्या करनी है यही 60 और 30 डिग्री की वैल्यू हमें पुट करनी है तो यहाँ tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 और यहाँ tan 30 आप पुट कर दो तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 माइनस इसकी वैल्यू है 1/√3 अपॉन 1 प्लस इसके tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और इनटू में यहाँ इनटू आएगा 1/√3 तो √3 से आपकी √3 कैंसिल अब यहाँ आप 1 लीजिए तो √3/1 माइनस 1/√3 का एलसीएम आएगा √3 तो 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो √3 मिलेगा और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 माइनस इसका डिवाइड 1 में तो 1 बार ठीक है और अपॉन में आपका बचता है 1 प्लस 1 अब क्या करना है आपको कि इसमें आप करोगे इसे 3 में से 1 माइनस करो तो 2/√3 अपॉन में आपको मिलेगा 2 या आप 1 लेंगे तो 2/√3 इनटू 1/2 2 से 2 कैंसिल आपको मिलेगा 1/√3 तो देखो यार हमें LHS की वैल्यू है वो भी 1/√3 मिल रही है और RHS की जो वैल्यू है वो भी 1/√3 मिल रही है तो हमें दोनों साइड हमारी दोनों साइड इक्वल मिल रही है तो यही हमें इसमें प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS ये 52% के आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए अब आपको 16% देखेंगे तो इसको आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा इसमें देखते हैं if A and B acute angle A और B acute angle है such that tan A equal to 1/3 तो आपकी tan A की वैल्यू भी आप गिवन है tan A equal to 1/3 tan B की वैल्यू भी गिवन है हमें tan B equal to 1/2 and tan A plus B equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B ये भी गिवन है तो so that A plus B equal to 45 अब हमें ये दिखाना है ये प्रूव करना है कि A plus B equal to 45 डिग्री आपका क्लियर आएगा ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको ही हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो tan A अपॉन tan A और tan B की वैल्यू गिवन है न कि हमें A और B की वैल्यू गिवन नहीं है tan A और tan B की पूरी की जो हमारा रेशियो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है ठीक है तो यहाँ से हम कर देंगे tan A plus B
इक्वल टू 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10b। अब इस 10a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 10a की वैल्यू है 1/3, तो इस 10a की जगह आपने यहाँ 1/3 पुट कर लिया, प्लस 10b की जगह 1/2 पुट करना है, 1/2 अपॉन 1 माइनस 10a, इस 10a की प्लेस पे 10a के स्थान पे आपको जो वैल्यू है वो 1/3 पुट करनी है, और यहाँ इनटू 10b की स्थान पे आपको 1/2, ठीक है। अब 10a प्लस b इक्वल टू, इनका आप एलसीएम लोगे 6 मिलेगा, तो 3 का डिवाइड 6 में दोगे तो 2 बार आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना तो 2 प्लस 2 का डिवाइड इसमें 3 का, 3 का मल्टीप्लाई करना तो 3 अपॉन 1 माइनस 1/6, 1 का 1 और 2 का 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू, ये मिलेगा हमें 5/6, और आप डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे, 6 बन जाए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 5/6 मिलेगा। क्या लिखना है आपको, 10a प्लस b इक्वल टू 5/6, ये वाली जो फ्रैक्शन है उसका हम जो डिवाइड करना है 5/6 में, 5/6 का 5/6 में डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई में करें तो अब ये फ्रैक्शन हो 6/5, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमें क्या मिलेगा 10a प्लस b इक्वल टू 1, और 1 हमारी जो वैल्यू होती है वो 1045 की वैल्यू होती है, तो यहाँ हमें लिखना है 10a प्लस b इक्वल टू 1045, ठीक है, 1045, तो 10 से 10 कैंसिल, आपका 10 से 10 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, यही हमें यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आराम से। आपका क्वेश्चन 17 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आपका 2-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, यूजिंग द फार्मूला 10 2a इक्वल टू 1 to 10a upon 1 minus 10a square, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060, 1060 की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। इट इज बीइंग गिवन दैट 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, तो हमें 10 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ गिवन है, फॉर्मूला यूज करना है, और 10 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो देखने में इतना हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है 10 30 डिग्री की वैल्यू तो पहले से ही गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, आप यही वैल्यू आप यहाँ से जो फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले को हम यहाँ रख लेते हैं, 10 2a इक्वल टू 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये हमने फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पुट कर दिया। अब फॉर्मूला में क्या करना है, आपको a की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पुट करनी है, तो हम इसमें लेट a इक्वल टू 30 डिग्री आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लेट पुटिंग a इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इसमें LHS और RHS नहीं लेनी है, क्योंकि हमें 10 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ 10 टू a की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 30 डिग्री रखनी है, तो यहाँ हो गया 30 डिग्री इक्वल टू 10 a की वैल्यू 30 डिग्री पुट करनी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू 30 डिग्री हमने पुट कर दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है। अब 10 30 का मल्टीप्लाई 60 डिग्री आ गया आपका, इक्वल टू, और यहाँ आपको 10 30 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, ये गिवन है, ये हमें यहाँ पुट करनी है, तो इनटू 1/√3
अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है, tan का पहले से स्क्वायर मौजूद है तो हम इसका भी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू तो हमने निकाली है, वो तो हमें यहाँ से फाइंड नहीं करनी है, वो तो यहाँ पुट ही नहीं करनी। तो tan 60 इक्वल टू ये 2 बाई रूट 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, और यहाँ आप 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हमें 2 अपॉन रूट 3 अपॉन इसका आपको डिनोमिनेटर हल करेंगे तो 3 बन जाए, 3 में से बन गया तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 3। अब 2 अपॉन रूट 3 में 2 अपॉन 3 है, वो फ्रैक्शन डिवाइडेशन में है, तो यहाँ tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इनटू रूट 3 अपॉन 2, ये आपका फ्रैक्शन बढ़ गया। 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से 3 आपका रूट 3 बार कैंसिल, ठीक है। तो tan जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो हमें कितना मिल रहा है, रूट 3, ठीक है। तो आराम से आ गया, हमें वैल्यू भी आप टेबल में देगी तब भी यही वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया था, इसमें कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, tan यानी एक ही वैल्यू है वो हमने 30 डिग्री पुट कर दिया है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमें वैल्यू यहाँ रख दो और उसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वैसे का वैसे क्वेश्चन है जो हमने 17 किया था, ऐसे 18 भी क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया है, यहाँ cos रख दिया है, उसमें tan का जो बस यही पुट कर दिया है। तो यूजिंग फॉर्मूला cos इक्वल टू रूट 1 प्लस cos 2 अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमारे पास जो गिवन है वो आपकी cos 60 डिग्री की वैल्यू है, फाइंड करनी है cos 30 की, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ हम cos a इक्वल टू यहाँ 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूला है यूज करने के लिए, यही फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। अब आपको इसमें a इक्वल टू 30 डिग्री वैल्यू आपको पुट करनी है, ये पुट करनी है। तो यहाँ cos 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 2 a की वैल्यू आपको 30 डिग्री पुट करनी है और ये 2, ठीक है, कोई खास नहीं, समझ में आ रहा होगा इतना। cos 30 आपको ऐसे कैसे रखना है, कुछ भी नहीं करना, इक्वल टू 1 प्लस cos 32 या 60 अपॉन 2, ये हो गया। यहाँ से cos 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ आप 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन 2 अपॉन ये 2, ठीक है। अब यहाँ आपको cos 30 इक्वल टू, या इसे आप अंदर सॉल्व करें, 2 बन जाए 2 और 1 3 अपॉन 2 अपॉन 2, ये तो इसके अपॉन में आप 1 लीजिए, तो cos 30 इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ 3/2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू आपको मिलेगा 3 अपॉन 4, 3 बन जाए 3 और 2 हो जाए 4, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3, 3 तो किसी का भी स्क्वायर है ही नहीं, तो 3 का स्क्वायर निकलेगा तो 3 रूट में रहेगा, और 4 आपका 2 का स्क्वायर है, तो चेक कर लीजिए आपकी cos 30 डिग्री का रूट 3 अपॉन 2 होती है, यही हमें फाइंड करना है और यही आपका आंसर है, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 19वें क्वेश्चन आपका 18वें क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, वही का वही क्वेश्चन है। आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 30 की, साइन a इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास गिवन है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमारे जो क्वेश्चन 18 था उस क्वेश्चन में वही वैल्यू हमारे पास गिवन थी और इसमें भी यही वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ से sin a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2,
यहाँ हमें फाइंड जो वैल्यू करनी है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ है आपके पास साइन ए, 2a नहीं है, केवल a है। तो a के लिए हमें क्या चाहिए, a की जगह आप पुट करो 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। 60 नहीं रखनी, 30 रखनी है, जिसे हमें 30 डिग्री ही चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 60 रखेंगे तो हमारे पास 60 cos 60 आएगा, और हमारे पास साइन 60 की वैल्यू तो इसमें पूछ ही नहीं रहा, तो क्यों रखेंगे 60, 30 वैल्यू रखेंगे। तो हमें क्या रखना है, यहाँ पुट करना है, पुटिंग a इक्वल टू 30 डिग्री। a की जगह आपको 30 डिग्री वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ साइन 30 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 बाई 2। ठीक है, ओके, क्लियर। जहां a है वहां 30 डिग्री हमने पुट कर दिया, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू आप यहाँ cos 1 माइनस cos 32 या 60/2, ये हमें यहाँ हो गया। तो यहाँ से आप साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ से 1/2, तो ये 1/2/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हमें यहाँ से 2 बन जाए 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखें, जैसे हमारे पास 1 माइनस 1/2 है, तो एलसीएम लोगे 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 मिलेगा। और आप ऐसे देखो 2 बन जाए 2 में से 1 माइनस करें तभी हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2, और इस 2 के आप यहाँ पे भी जो 2 है इसके अपॉन में भी आप 1 मान लेंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ मिलेगा 1/2 इंटू 1/2। ये हमने फ्रैक्शन इसमें डिवाइड किया, मल्टीप्लाई तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर हो जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 4 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 1 का 1 में, तो 1/4 मिलेगा। अब यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये हमें साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2, ये तो वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। तो यही आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर रिपीट में समझ लीजिए कि हमारे पास साइन इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos 2/2 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू है वो यहाँ 30 डिग्री की फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, केवल a, 2a नहीं है, a है, तो a की जगह आप क्या पुट करोगे 30, जिससे हमारे साइन 30 डिग्री हो जाए, साइन a है वो साइन 30 डिग्री हो जाए, इसलिए हमने a की जगह आपको 30 डिग्री पुट किया है। तो यहाँ पे a की जगह 30, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसलिए आप आराम से फ्रैक्शन तो आप आसानी से एल प्लस और माइनस की फ्रैक्शन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसका रूट आप क्लास 8 में सीख जाते हैं, तो सिंपल है, समझ में आया होगा।